गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स के ऊपर है। आपके पार्टनर कैसा कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। आपके सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, fire, water, earth, and again fire, three of wands. Okay, Queen of Swords, Queen of Cups, Hanged Man, King of Swords, okay. Eight of Wands, The Lovers, very nice. बॉटम द डेक से है सेवन ऑफ वंस का कार्ड, ओके। ऑलराइट, थोड़ी सी ना आपके पार्टनर की ना लॉस्ट सी एनर्जी है, खोए खोए से रहते हैं, ये ज़रूर मुझे फील हुआ कार्ड्स निकालते टाइम। साइन की बात करूँ, फायर साइन है यहाँ पर, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, और स्पेशल साइन में से है जेमिनी, मिथुन राशि, और यस, स्पेशल साइन में से जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मिथुन राशि। और बात करूँ उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद जो है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फिर एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जिसमें से जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और फिर है लास्ट में अर्थ साइन, एनर्जी है, बट बाकी और जो साइन है उनकी ज़्यादा एनर्जी है अर्थ साइन के बजाय, ओके, बट है अवेलेबल यहाँ पर भी अर्थ साइन, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। या ऑलराइट, सो गाइस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, कैसा फील कर रहे हैं वो। ओके,
सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि इन एंड आउट बहुत करते होंगे, ठीक है, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। इन एंड आउट लगा ही रहता होगा। जब ये जाते होंगे ना एकदम से ही बात करना बंद करते होंगे तो आपको लगता होगा कुछ गड़बड़ है। आपको ये कभी कभी फील होता होगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं, बीच बीच में आना बीच बीच में जाना क्यों लगा रहता है। इस चीज़ को लेकर के कोई क्लियरिटी देते नहीं है कि क्यों ऐसा करते हैं। जाएंगे एकदम से चले जाएंगे और फिर आपको ना एक डाउट में रख देंगे कि चले गए, बात नहीं करे, खुद आगे से मैसेज नहीं करे। आपको ये फील होने लगता है कि ये प्यार भी करते हैं या नहीं करते हैं। ये खुद से मैसेज ही नहीं करते, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बात करने में। अगर प्यार करते तो मुझे मैसेज तो करते, मुझे कॉल तो करते, कोई इंटरेस्ट तो शो करते, बट ये करते ही नहीं है। और फिर जब ये आते हैं अचानक से तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पहले जैसा ही हो गया, नॉर्मल। आने के बाद में, इनकी बातें सुनने के बाद में ऐसा फील होता है आपको कि हाँ, ये इंसान प्यार तो मुझी से करता है। इसके शायद कुछ रीज़न्स रहे होंगे जिसकी वजह से इसने बात नहीं की, और ऐसे रीज़न देगा जो कि आपको हाँ, आप मान लोगे, आपका दिल भी मान लेगा कि हाँ, ये हो सकता है। तो ये यहाँ पर नज़र आता है मुझे। एंड सोलमेट एंड ट्विन कनेक्शन की वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ट्विन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ दिखती है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये भी नज़र आता है मुझे यहाँ पर। जिनके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़िद्दी है, अपनी बात मनवाती है, ठीक, और खुद ही ये इसका ये रहता है कि मैं सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ, ठीक है, अपनी ही चलानी होती है। मेरा मन करेगा तो करूँगी, मेरा मन करेगा तो मेरा मन करेगा तो करूँगी, मेरा मन करेगा तो करूँगा, वरना नहीं। ओके, फ़र्क नहीं पड़ता दरअसल, थोड़ी सी रूड भी है और फ़र्क नहीं पड़ता दरअसल कि मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, जिनसे बातें करते हैं, उस इंसान को, उस शख्स को फ़र्क नहीं पड़ता फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है, बिकॉज़ वो पहली बात तो या तो वो कुछ इस तरीके का इंसान होगा जो कि अभी सीरियस ही नहीं है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, या फिर वो कुछ इस तरीके का इंसान होगा जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ लोगों के लिए ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है कि इनका डिवोर्स हुआ हो, ठीक है, जो भी थर्ड पर्सन है उसका। ओके, सो एक तो एनर्जी है कि काफ़ी मैच्योर, और एक एनर्जी है कि अभी ये सीरियस ही नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर के, इस वजह से ये इस तरीके से बातों को सीरियस नहीं लेते या फिर फीलिंग्स को सीरियस नहीं लेते, ठीक है। और अपनी करना, अपने मन की करना उन्हें पसंद है, थर्ड पार्टी को दूसरे की सुनना पसंद नहीं है, दूसरे के तरीके से चलना पसंद नहीं है, खुद के तरीके से चलना पसंद है। इस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा है, थर्ड पार्टी के साथ बात नहीं बन पा रही है, बात भी ठीक से नहीं हो पा रही है, दरअसल ये नज़र आता है। और आपके पार्टनर जो है आप में और थर्ड पार्टी में बहुत कंपेयर करते हैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ, ठीक है, और कुछ कमियां आपके अंदर नज़र आती है, उन्हें कुछ कमी थर्ड पार्टी के अंदर नज़र आती है। बट अगर देखा जाए एक रिश्ते को लेकर के, एक रिस्पेक्टफुल, एक किसी की रिस्पेक्ट करने को लेकर के, किसी की फीलिंग्स की कदर करने को लेकर के, तो आपकी तरफ ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। बिकॉज मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी जो डोमिनेटिंग है, ज़िद्दी है, अब उसको अपनी ज़िद पूरी करनी होती है, उसका जो मन करेगा वो करेगी या वो करेगा, उसके अलावा वो नहीं करेगा। बट दरअसल इनको ये चीज़ समझ में आई है आपके पार्टनर को कि आपने बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इनके लिए, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं कंपेयर करते और कंपेयर करने में इनको समझ में आती है ये चीज़, आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है, ये यहाँ पर दिखता है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखता है जिनका थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं है। आई फील
किसी तरीके की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पार्टनर के ऊपर, जैसे कि कोई लोन हो सकता है, कोई कर्जा हो सकता है, किसी तरीके का कोई लीगल इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लीगल इशू ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा जितना मुझे कोई लोन या फिर कर्जा नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी से लिया है, इन्होंने लिया या फिर इनकी फैमिली ने लिया। दरअसल इनको वो लौटाना है वापस से, और ये जब तक अपने घर की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर लेते, ये आपकी तरफ कोई क्लियरिटी लेकर के आए, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। दरअसल ये आपसे प्यार करते हैं, दरअसल ये आपके बारे में सोचते भी बहुत है, बट जो आप क्लियरिटी मांग रहे हो, जिस क्लियरिटी का आप वेट कर रहे हो, वो देना अभी इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये ज़रूर यहाँ पर नज़र आता है, बट ये एक टाइम पे जाकर के क्लियरिटी देंगे भी, पर उससे पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इनकी, वो ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये यहाँ पर नज़र आता है। थोड़े से स्टक हैं आपके पार्टनर। दरअसल इस इंसान को ना ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ किस तरीके का कनेक्शन है इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये समझ नहीं पा रहा, क्योंकि ये इसने थर्ड पर्सन को चूज़ किया, मान लो, ठीक है। थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, उनसे बातें करते, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी जो ख्याल होते हैं ना वो आपके क्यों होते हैं, उसके बावजूद भी इनको कुछ मिसिंग सा क्यों लगता है ज़िंदगी में, उसके बावजूद भी इनको वो एक होता है ना सुकून मिलना, वो क्यों नहीं मिल पाता इनको। सो ये समझ में नहीं आता इनको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसलिए थोड़े से स्टक हैं, कुछ क्वेश्चंस इनके दिमाग में चलते रहते हैं कि आपके साथ किस तरीके का कनेक्शन है, जो इस तरीके का लगाव आपसे हो गया है इनको। ऑलराइट, ऐसा भी लगता है जैसे कि आपके पार्टनर खुल के ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर खुल के ना अपनी फीलिंग्स को जता नहीं पाते कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या इनके मन में है। ये कुछ भी खुल के नहीं बोलते होंगे, और इनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी, बट मुस्कुराते बहुत कम होंगे, ये भी नज़र आता है यहाँ पर। ये जो है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको, और आपके प्यार को भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या आपसे बात करना चाहते, कुछ चीज़ों पर क्लियर बात, कुछ थोड़े बहुत इनके दिमाग में कुछ बातों को लेकर के डाउट्स हैं, जो डाउट्स से क्लियर करना चाहते हैं। या तो आपको है कुछ गलतफहमी या कुछ डाउट, या फिर इनको है जो कि इनको क्लियर करना है, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर, जो कि एक क्लियर बात करना चाहते हैं उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में। बट जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील करते हैं ना, ये थर्ड पार्टी अगर है तो उसके साथ फील नहीं करते। और अगर थर्ड पार्टी इशूज़ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इशू है, तो वहाँ पर वही है कि ये बात आपसे करना चाहते हैं, आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी भी फील करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट भी बहुत है। बट वही कि इनको पता भी है कि आप इनका इंतज़ार भी कर रहे हो, बट वही है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बताता। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैंने खुल के बता दी तो फिर मुझसे खुद से कंट्रोल नहीं होगा। दरअसल मैं खुद अपने काम से भटक जाऊंगा, मैं दरअसल जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना उससे भटक जाऊंगा। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि ये छुपा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज़ जिनके साथ है, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है कि ये बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे, या फिर इन्होंने ब्लॉक किया है और इनका आप बात नहीं कर पा रहे हो। इनकी तरफ से इशू ये हो रहा है, ईगो है इतना कि कैसे अनब्लॉक करें। इन्होंने अनब्लॉक कर दिया, मैसेज कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं आपके भाव बढ़ जाएंगे, इनका सोचना ये है। इस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा, थोड़े कन्फ्यूज़न में है कि बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, ब्लॉक किया हुआ है, तो
थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी है, बट रहा भी नहीं जा रहा आपके बिना, बात भी इनको करनी है, मन बहुत ज़्यादा कर रहा है बात करने का, ये नज़र आता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं और कुछ कार्ड्स। डोर टू रोमांस पर मैं नहीं ले रही हूँ, आना होगा तो ये आएगा। डोर टू रोमांस था। एप्रिशिएशन, यस। जर्नी, ऑल टाइड अप, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। मैंने बोला था ना आपसे बात करना चाहते, थ्रॉट चक्रा के बारे में ही बात करता है ये कार्ड भी। कम्युनिटी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, यस। स्टॉर्म, वार्निंग। बॉटम द डेक से है द वर्ल्ड, ओके। दरअसल आपके यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ नज़र आते हैं आपके रिलेशनशिप में। ये इश्यूज़ आपके पार्टनर को भी समझ में आता है, उनको भी दिख रहा है कि हाँ ये इश्यूज़ है, बट उसके बावजूद भी इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आपके बिना ज़िंदगी इनकी अधूरी है। इनका अगर जो सफ़र है इनकी ज़िंदगी का, अगर उसे खूबसूरत बनाना है तो आप इनकी लाइफ में ज़रूरी हो, चाहे फिर इश्यूज़ कुछ भी हो, लेकिन आपके बिना इनकी ज़िंदगी का सफ़र ठीक नहीं है। मतलब कि मतलब कि वो खुशियाँ नहीं हैं जो ये कहीं ना कहीं एक सफ़र में चाहते हैं। दिखता सब कुछ है कि हाँ फैमिली इश्यूज़ है, ये है, बट वो कहते हैं ना कि ख्वाब देखना, सपने सजाना, दरअसल इनका वही है कि ठीक है हमें मिलने से रोक रहे हैं, हमें एक होने से रोक रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक साथ ख्वाब तो देख सकते हैं। ख्वाब देखने से कौन रोकेगा हमें। सो यस, कहीं ना कहीं ये मैं बोलूँ, अगर ये सपने देखते हैं, इमेजिनेशंस में जीते हैं, तो ये उन्हीं पलों को जीते हैं कि ज़िंदगी आपके साथ बिता रहे हैं, ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपके साथ जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कुछ ऐसे इनकी इमेजिनेशंस होती हैं, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। दरअसल यहाँ पर क्या है, ये आपके जो पार्टनर है वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इनका ध्यान ही नहीं है, नहीं, ये आपका पर पूरा ध्यान रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो, सब कुछ पता है इनको। और इनको ये लगता है कि अभी मेरा थोड़ा सा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, जैसे ही मेरा टाइम ठीक आएगा वैसे ही मैं खुल कर के बात करूँगा या बात करूँगी, ठीक है। अभी दरअसल इनको लग रहा है कि मेरा टाइम कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, सो अभी रुक जाना ही बेहतर है। जब तक कि ये जो चीज़ें मैं ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जब तक कि ठीक नहीं हो जाते तब तक रुक जाना ही ठीक है, स्टेप लेना ठीक नहीं होगा। अदरवाइज़ बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस रिश्ते में कुछ भी खराबी आए, ठीक है। और जो भी आपके मन में डाउट्स है ना, वो भी ये बहुत जल्दी क्लियर करेंगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं, इनका सोचना ये है कि एक बार ये प्रॉब्लम जो चल रही है मेरे साथ ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी, और जो पहले था सब कुछ वैसे ही कर दूंगा। बिकॉज़ अभी ये जब भी देखते तो इनको लगता है कि बिखरा हुआ है सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा आप भी परेशान हो। इनको ये भी दिखता है कि हाँ चीज़ें जितनी सोची थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और इनको ठीक करना, टाइम पर ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, बट वही कि ये सोच रहे हैं कि कब वो मौका, कब वो वक्त आएगा जब मैं खुल के अपनी बातों को बोल पाऊँगा या बोल पाऊँगी। एंड जो भी अभी तक
आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, गलत फहमियाँ हैं, कब इनको दूर कर पाऊँगा। सो यस, ऐसी कुछ इनके थॉट्स चल रहे हैं। तो कुछ इनके इशू हैं, कुछ इनके पर्सनल इश्यूज़ हैं, फैमिली से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं। ये पहले उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, उन्हें सॉल्व करने के बाद ही आपकी तरफ पढ़ेंगे, ये यहाँ पर क्लियर नज़र आता है। ओके, जैसे ही वो इश्यूज़ सॉल्व कर लेंगे वैसे ही आपके हर सवाल का, हर डाउट का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।